हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं वाईकेटी गंधा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 150 क्वेश्चंस, यानी कि 150 क्वेश्चन सीरीज़ चलाने वाले हैं हम मैथ की धमाकेदार, जो कि आपके यूपी बोर्ड पेपर के लिए टॉप हिटिंग क्वेश्चन देके जाएगी आपको। तो हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को यह वीडियो लाभदायक हो सके। सभी बच्चों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, हम इसके साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए इन टॉप धमाकेदार क्वेश्चंस को। तो प्रत्येक चैप्टर के आएंगे कितने 150 क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलके हो रहा है हमारा 150। तो ऑन 150 टॉप 150 क्वेश्चन जो डायरेक्ट हिटिंग करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा और लाइक कीजिए यार, सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। इतना दायित्व आपका बनता है कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन पहला क्या कहता है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू आपसे पूछे है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का कैसे हम आंसर करेंगे, देखिए ये आपके पास दिया है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। आप जानते हैं tan इनवर्स में माइनस में नहीं है, तो आपको बस ये पता लगाना है कि ये किसकी वैल्यू है। ये tan इनवर्स रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। कितने की, tan 60 की, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। माइनस ये इसका माइनस में है ये, तो माइनस वाला फॉर्मूला चला देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x वाला। तो यहाँ पर हो जाएगी पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब फिर से देखिए कि सेक में कितने की वैल्यू होती है, ये 2। सेक में सर 60 की वैल्यू होती है, तो 60 को क्या कहते हैं हम, π/3 कहते हैं। तो ये हो गया हमारा π/3 और ये हो जाएगा माइनस का 2π/3। यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2π/3। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम 3 हो जाएगा, ये पाई में से 2 जाएगा, तो हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, पाई। तो यह आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा आज के दिन का, पहला क्वेश्चन रहा आज के दिन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू आपको दिया है π/2। तो इसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 5/x प्लस कॉस इनवर्स 12/x इक्वल टू आपको दिया है π/2। आपको इधर की तरफ इसे ट्रांसफ़र कर देना है। तो साइन इनवर्स 5/x प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस कॉस इनवर्स 12/x। अब आप जानते हैं कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे मान लेते हैं p इक्वल टू आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स p होता है। ओके, साइन इनवर्स p होता है ना, सॉरी साइन में दे रखा है, दोनों वैल्यू साइन में दे रखी है। ओके, साइन में दे रखा है, साइन में, तो यहाँ पे साइन लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पर साइन लग जाएगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स p। तो कॉस इनवर्स p हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स p। तो साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/x। आपको एक पार्ट को चेंज करना है, दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो इसे आप चेंज करेंगे कॉस में, तो क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x ये है आपके पास 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 12/x। कॉस इनवर्स से आपका कॉस इनवर्स
ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 12 अपॉन एक्स। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। आप बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म, ये माइनस का 25 पे इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। अब x को हटाएंगे तो प्लस माइनस में ये कितने का रूट लिखा हुआ है आपके पास, सॉरी कितने का स्क्वायर लिखा हुआ है 13 का। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आंसर प्लस माइनस 13। तो इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था। तो अब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आप, अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। tan वर्स 1/2 प्लस tan वर्स 1/5 प्लस tan वर्स 1/8 इक्वल टू π/4 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो करते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए tan इनवर्स आपके पास है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स आपके पास है 1/5 प्लस tan इनवर्स आपके पास क्या है 1/8 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है π/2। तो चलिए LHS साइड लेते हैं, इन दोनों साइड में फॉर्मूला चलाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है tan वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। तो 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5। इसे आप इसी प्रकार रहने दीजिए, ये वाली जो संख्या है आप इसे इसी प्रकार रहने दीजिए tan वर्स 1/8। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, इसमें कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 अपॉन क्या हो जाएगा 10, 10 से यहाँ 10 खत्म हो चुका है, आपके पास हो चुका है tan वर्स 1/8। तो ये आपके पास हो गया tan वर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब फिर से इसमें फॉर्मूला चला दीजिए, तो फिर से चलाएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/9 इंटू में 1/8। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9 8 जा 72, तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, सॉरी यहाँ पर आपके पास 56 हो जाएगा। ये प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो। और इसी प्रकार 9 8 जा 72, 72 माइनस के 7, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 72 माइनस के 7 अपॉन में 72 से आपका 72 ख़त्म हो चुका है। तो आपके पास बचा 56 प्लस 9 यानी कि 65 और ये 72 माइनस के 7 कितना हो जाएगा 65, यानी कि इससे काटेंगे तो आपके पास आया tan वर्स 1 और tan वर्स 1 की वैल्यू होती है आपके पास π/4। तो आपके पास यही आपके पास RHS साइड है, तो यही हो चुका है आपके पास हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहले इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, tan वर्स x प्लस 1 प्लस tan वर्स x माइनस 1 इक्वल टू दिया है आपके पास tan वर्स 8/31। इसे सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू दिया है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 8/31। इन दोनों में फॉर्मूला चला दीजिए केवल केवल। तो tan इनवर्स x प्लस 1 होता है x प्लस 1 और प्लस में क्या होता है x प्लस 1, ये x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, x प्लस y, सॉरी x प्लस y और ये x प्लस y यानी कि x माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ओके, अपॉन में ये हो गया आपके पास
बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इक्वल टू में आपके पास क्या है, tan वर्स 8/31। tan वर्स से आपके पास tan वर्स खत्म हो चुका, यहाँ पर 1 से आपका 1 खत्म, x और x क्या हुआ आपके पास 2x, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है, इक्वल टू ये कितना हुआ 8/31। अब इसे इस 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, तो x/1 माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इसमें करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कितना बचा 4/31, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 1 और 1 2 लिखा है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए एक और स्टेप, तो x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/31। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 31x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 माइनस के 4x स्क्वायर। ओके, इन दोनों को इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 इधर की तरफ लिया है तो माइनस का हो गया, माइनस के 4x स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो प्लस के 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब देखिए इनमें से एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, एलसीएम आ रहा है आपके पास 4 8 जा कितना होता है 32, तो यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 32 कॉमन लीजिए, सॉरी यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए 4x, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस 8, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब इसे थोड़ा सा, तो यहाँ पर x प्लस 8 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 8 आपके पास कॉमन हो चुका है, यहाँ पर 4x और यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तरफ ऐसे 0 में भेज देंगे तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। अब इसे 0 में भेजेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और आ जाएगी, यानी कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये x इक्वल टू आपके पास कितना आया 1/4। तो ये आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, यही आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूपी बोर्ड में डायरेक्ट हिंट होने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो हमें cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स y प्रूफ करना है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे तो हर कोई कर सकता है। तो देखिए cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इक्वल टू आपके पास दिया है π/2, आप इसे इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस cos इनवर्स y। अब आप जानते हैं ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास sin इनवर्स ऑफ y। तो ये आपके पास आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का, तो यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। चलिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स ए माइनस वी अपॉन 1 माइनस ए वी, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा 2 tan इनवर्स थीटा, यहाँ पर 2 tan इनवर्स पी मान सकते हैं, ठीक है, x दिया है या फिर x मान सकते हैं, x तो नहीं दिया है, तो 2 tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला याद होगा cos इनवर्स वाला।
तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही क्वेश्चन यही होता है ना, तो ये आपको डायरेक्ट याद होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं इसमें, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर दीजिए इसमें। तो ये क्या लिखा है आपके पास, 2 tan इनवर्स एक्स, सॉरी 2 tan इनवर्स ए लिखा है आपके पास, और माइनस में ये क्या लिखा है आपके पास, 2 tan इनवर्स ऑफ बी लिखा है, 2 tan इनवर्स ऑफ बी लिखा है। ओके, अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें फिर से फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। फॉर्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है आपके पास। तो उससे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स ए माइनस वी अपॉन 1 माइनस ए वी, ये आपके पास सॉल्व हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके पास हुआ हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। अगर इसका लॉन्ग मेथड भी है, वैसे और ज़्यादा लॉन्ग मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नो डाउट। ओके, अगर शॉर्ट में उड़ाना है तो इस प्रकार उड़ा दीजिए, अगर लॉन्ग में करना है तो उस प्रकार उड़ा दीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता देता हूँ मैं, लॉन्ग मेथड कैसे होगा इसका देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड के लिए कुछ नहीं करना है, इस पार्ट में हमें आपको इस पार्ट को जैसे आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे y मान लीजिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये y मान लिए। तो आपके पास z बराबर, इसे मान लीजिए z बराबर, तो z बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। वैसे वही मेथड अच्छा है मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ पर आपको a बराबर tan थीटा मान देना है, a इज इक्वल टू क्या मान देना है, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स a। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वो cos 2a का होगा फॉर्मूला। तो cos 2a से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2 tan इनवर्स, यानी कि 2 थीटा बचेगा आपके पास। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा बचेगा, यानी कि 2 थीटा बचा, और थीटा की जगह आप वो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, या फिर ए माना है तो 2 tan इनवर्स ए बचेगा। तो इसी प्रकार सेम मेथड इसी में चलेंगे तो 2 tan इनवर्स बी हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर वैसे कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और भी अभी क्वेश्चन करते हैं हम आगे। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 7, 8, 9, 10 और क्वेश्चन बाकी हैं। 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, और लाइक कीजिए एक जोरदार, और शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। तो चलिए और क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट करते हैं।